हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज प्रिडिक्टिव सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। आज सिक्स्थ वीडियो है और मॉर्निंग में लेवल अपडेट कर दिए गए थे। कल के क्लोजिंग से कैलकुलेट हुए थे ये लेवल। और उसके बाद अभी राइट नाउ सिनेरियो आप देख लीजिए किस तरह का, क्या रेजिस्टेंस, कब रेजिस्टेंस लिया, कब वो रिवर्ट हुआ, कब वो वापस गया। एक बात मैंने पिछले कुछ दिनों पहले एक वीडियो में बताया था कि फर्स्ट स्विंग हाई, अगर मार्केट के ओपन होने के बाद अगर पहला हाई यही रहता तो एक लो का वेट कीजिए। लो के बाद मार्केट रिवर्स होती है तो आप उस पर अप्लाई कर दीजिए, काम ख़त्म। उसके बाद सभी से आपको परफेक्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया मिल जाएगा। सो पहला यहाँ पे एक हाई था, यहाँ पे एक लो था, बट लो ओपनिंग से नीचे नहीं था, मीन्स इट्स नॉट अ लो। और ये कोई हाई नहीं है, ये भी हाई दो बार टेस्ट हुआ। बेसिकली ये पहली 5 मिनट का हाई है। अब पहला कंफर्म हाई क्या होता है? पहला कंफर्म हाई ये होता है जब रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे हुई, और कंफर्म लो ये होता है। तो कहीं से भी अब फर्स्ट हाई ये है तो पहले तो प्रेडिक्टिवली यही हम इसको लगाएंगे। अब एग्जैक्टली आ जाइए, एग्जैक्ट लो 568, लो इज़ 565। 3 रुपये नीचे का लो लगाया और मार्केट वहीं से रिवर्ट। एग्जैक्टली हाई 52,154 के बाद मार्केट काफ़ी टाइम तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 50 मिनट 1 घंटे के लिए मार्केट खड़ी हो गई। सो बेसिकली दैट्स द पावर ऑफ रेजिस्टेंस और प्रेडिक्टिव लेवल। क्लोजिंग से बात करें तो यहाँ पे भी सेम हुआ। उसके बाद फिर एक जो मार्केट ने हाई लगाया वो बेसिकली ये हाई था। अगर क्लोजिंग की बात करें तो ये यहाँ पे इनसाइड ही रहा और उसके बाद एक हाई, स्विंग हाई बनाया। सो एग्जैक्टली मार्केट केम एट हियर, और यहाँ भी वही 10 कैंडल तक 1 घंटे तक मार्केट खड़ी रही अप्रोक्सीमेट, और 23,848 पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया। एग्जैक्टली कोई भी छोटा नया ट्रेडर, पुराना ट्रेडर, कोई भी छोटा बच्चा भी इसको समझ सकता है कि व्हाट एग्जैक्टली हैपन विद दैट। सो यहाँ के बाद कहानी शुरू हो जाती है। अब एग्जैक्टली क्लोज कहाँ दिया है मार्केट ने, देखिए हाई क्लोज 224, लेवल 224, ये 224 का 226 का लेवल है, 224 के आसपास का क्लोज दिया और मार्केट वहीं पे सस्टेन किया। इसकी बात करें, सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी हाई, फर्स्ट हाई ही डिज़ाइन हुआ। एग्जैक्ट लो 306 303 का लेवल है। उसके बाद एक बार नहीं, दो बार नहीं, 30350 57 का लेवल था, 30350 का लो, 343 का लो, 96 का लो, 306 एज वेल एज द लो इज 322। इससे ये थोड़ा सा ऊपर था, बाकी मल्टीपल टाइम यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। जब ये स्विंग हाई था तो एग्जैक्टली आपको सपोर्ट एरिया समझ में आता है, सबको समझ में आता है ये सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो मुझे इतना डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी बैठ के ध्यान से काम किया जा सकता था कि एग्जैक्ट हो कह रहा है। हाई लगा, रिवर्स गया, व्हेन एवर द लेवल ब्रेक, अगले लेवल के लिए जाना ही है उसको। सो एक अच्छा मूवमेंट पुट में देखने को मिल सकता है यहाँ पे। और फिर उसके बाद कॉल में तो एक बड़ा मूवमेंट आया। अब ये सेम चीज़ सेंसेक्स में भी हुई। एग्जैक्ट हाइज एक बार 50414, 509 का लेवल है। उसके बाद फिर से टेस्टिंग, फिर से अगेन एंड अगेन टेस्टिंग होती रही और उसके नीचे क्लोज दिया। सभी ने एक प्रेडिक्टिव लेवल के नीचे क्लोज दिया है। निफ्टी ने भी, बैंक निफ्टी ने भी और सेंसेक्स ने भी। फिर निफ्टी भी कुछ ऐसा ही कर रहा था, अभी दिखाऊंगा ऑप्शंस में। बट नीचे क्लोज देने का एक मतलब होता है, आज एक बड़ी बिग बुलिश बार बनी है डेली चार्ट पे। अगर डेली चार्ट पे बिग बुलिश बार बनी है तो कल क्या करेगी मार्केट? अगर सेम एरिया में रहती है तो मार्केट कल इनसाइड हो जाएगी, परसों फिर से अप ट्रेंड में वापस आ सकती है। मार्केट अगर गैप अप ओपन होती, गैप अप ओपन होने का कोई सिनेरियो लग नहीं रहा तो मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे आके थोड़ी देर टहल के वापस। सो कंडीशन, दो ही कंडीशन बनती है तो मार्केट गिरे, बड़ी कैंडल से गिरे, मीन्स ऑलमोस्ट एक इंगुल्फिंग बार टाइप का बना या सेम टाइप की मूवमेंट हो। बाकी अभी अगले कुछ दिन अगर कल मार्केट इसी एरिया में इनसाइड खुलती है तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। हाई अगर ब्रेक होता है तो मार्केट एक बड़ा मूवमेंट ले सकती है। अगर हाई ब्रेक नहीं होता है, इनसाइड होती है, तो सेल में बने रहिएगा। बाकी चीज़ें ओपिनियन, मेरा काम सिर्फ एक प्रेडिक्टिव लेवल से मुझे ये समझ में आता है कि एग्जैक्टली मार्केट अगर कल इनसाइड हुई
यानी 207 के नीचे खुली थी 129, और यहाँ पे अगर बात करूँ तो 848 के नीचे रही, तो कुछ टाइम के लिए इस एरिया में मेंटेन करेगी, देन क्रॉस हाई और लो इंतज़ार कीजिएगा। तो लेवल एक बार देख लीजिए, कल सुबह मॉर्निंग में मैं पोस्ट कर दूंगा, उसके बाद हाई लो के लेवल मैं दोबारा पोस्ट करूँगा। आज भी मैंने पोस्ट किए थे, क्लोजिंग बेसिस के लेवल थे, उसके बाद मैं पोस्ट नहीं कर पाया, बट आगे से ध्यान रखेंगे। स्विंग हाई स्विंग लो मिलने के बाद दोनों लेवल को एक बार ध्यान में रखिएगा। मीन्स आपको मल्टीपल टाइम एक बार ये यहाँ से अगर कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा तो आगे से। ऑप्शंस की बात करते हैं, जो वहाँ से स्ट्रेट मूवमेंट आया तो पुट में मूवमेंट देखने को मिला, तो पुट में ये रहा मूवमेंट, वो 10:30 से लेके अच्छा मूवमेंट आया कि मार्केट स्ट्रेट वे डाउन गई। अगर यहाँ से आपकी एंट्री वहाँ से वो ब्रेकआउट हुआ था तो 236 से लेकर 370। फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, फिर निफ्टी की बात करें तो 92 से लेकर 222, 150-120% का मूवमेंट था स्टेट पे। फिर पुट गिरा और फिर कॉल में एक बड़ा मूवमेंट आया। कॉल का लो देखिए एक बार, 23 रुपये 15 पैसे, मैं बड़ा कर देता हूँ, 23 रुपये 15 पैसे, 23 रुपये 15 पैसे का लेवल था और 23 रुपये का एग्जैक्ट लो, 23 रुपीज़ का लो, लेवल इज 23। लेवल कहाँ से आया दिखा देता हूँ। लेवल बेसिकली मैंने पहले स्विंग हाई से कंसिडर किया, ये क्लोजिंग का लेवल है। अब क्लोजिंग का कोई मतलब नहीं है, बेसिकली जब एंट्री करते हैं तो अगर एंट्री हुई तो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। अब मार्केट में पहला स्विंग हाई की बात करें तो अगर कंटिन्यूस ट्रेड की बात करें तो पहला स्विंग हाई ये था और उसके बाद लो ब्रेक हुआ तो मार्केट यहाँ पे आ गई। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, मूवमेंट बड़ी हो चुकी है तो देखिए, द एंट्री इज 38 रुपीज़ 20 पैसे, 38 रुपीज़ 20 पैसे से हाई है 98। 10 एंट्री लेवल, सॉरी प्लीज वेट, देखिए जीरो लेवल, एंट्री लेवल, 10 एंट्री लेवल, राइट, एंड देन गोस अप टू बी द फर्स्ट रेजिस्टेंस हियर, अगेन एंड सपोर्ट मिला, मार्केट ऊपर, दोबारा से सपोर्ट मिला, फिर से ऊपर, अगेन अब कुछ नहीं। अब ये पहला हाई जब ये कंफर्म, ये यहाँ पे एक हाई भी कंफर्म हुआ, जैसे ये यहाँ पे हाई हुआ तो ये लो आया, हाई लो एंड नया हाई अब बन गया है। नए हाई के बाद अब एग्जैक्टली क्या देखते हैं कि मार्केट केम बैक डाउन टू 23, लो लगाती है 23 का, 23 के लो के साथ ये बाइंग, एक परफेक्ट बाइंग होती है। नहीं तो बाइंग एंट्री करने के लिए पर्टिकुलरली मेरे इस प्रेडिक्टिव लेवल से द एंट्री एरिया द सेम कैंडल हियर एंड द रेजिस्टेंस एरिया, देन द स्टॉप लॉसेस बिलो दैट सम पॉइंट्स। दोबारा से बार बार जितनी बार भी लो लगा उतनी बार एंट्री, 32 का एंट्री है, 32 से फर्स्ट टाइम ही आई 66 का था, तो फर्स्ट टाइम 66 का ही था, उसके बाद तो फिर ये ब्लास्ट ही हो गया, हाई 456 23। अब आते हैं कि एस एल टी लेवल्स और उनमें क्या हुआ, कई दिन से मैं उसका वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अगर फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी में एग्जैक्ट लेवल इस बाय एंट्री 125 का था और एग्जैक्ट लो 23 का था। सो इसका क्लोज अगर आप देखें 2620, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वो लेवल्स काम करने बंद कर गए हैं या वो लेवल्स पे हम काम नहीं कर रहे। 25 का लेवल था, बाय एंट्री 1 था, सो बाय एंट्री 1 फिर निफ्टी 23,700 की 23,700 की कॉल, 23,550 की पुट, सेम। अब उससे पहले SLT1 SLT2 की जो एंट्री आई होंगी डिफरेंट रीजन है कि वो SLT2 यहाँ पे था, उसके बाद वो एंट्रीज न्यूट्रल लेवल से एंट्री मिली, कहाँ से एंट्री मिली, लेकिन बाय एंट्री 1 से जब एंट्री मिली है तो एक शार्प एंट्री थी, एग्जैक्ट लो मारा और एग्जैक्टली आपको एंट्री मिली। चलिए बैंक निफ्टी में सिमिलर केस, बैंक निफ्टी में भी सिमिलर केस, फर्स्ट टाइम लो जो आया वो यहाँ पे एंट्री एंड एग्जैक्ट रिवर्सल एंड केम बैक डाउन, दोबारा से एंट्री, कैश पे लेंगे एंट्री। अब इस पे ऑलरेडी लो ब्रेक हो चुका है, सो न्यू एंट्री के लिए वेट कीजिए। अब एंट्री लेंगे इस हाई से, अगर मार्केट इसका एग्जैक्ट सपोर्ट लेता, हम नीचे जा रहा है, बार बार नीचे जा रहा है, कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, सो यू नीड टू बी टेक केयर अबाउट इट। यहाँ पे इस लेवल पे एंट्री, स्टॉप लॉस लो से थोड़ा सा नीचे, प्रीवियस लो से
एग्जैक्ट एंट्री आया, बार बार सपोर्ट लेता रहा, मल्टीपल टाइम आपको ये वैल्यू मिली, और यहाँ पे एक सेकंड एंट्री, अगर यहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी होता है, एग्जैक्टली लो टेस्ट कर देता है, देन अगेन एंट्री एंड मार्केट शूट। बैंक निफ्टी पुट में भी सिमिलर वैल्यूज, पहले लो आया, फिर हाई, एंट्री, रिवर्स, सपोर्ट, रिवर्सल, डाउन। अब एंट्री क्या यहाँ से मिलेगी? कोई एंट्री नहीं मिली, यहाँ पे एंट्री आनी चाहिए थी, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं आई। क्या यहाँ पे आएगी? यहाँ पे भी कोई एंट्री नहीं आई। सो मार्केट कंटिन्यूसली क्रैश। यहाँ से आपको एंट्री मिली, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट टारगेट, एंड उसके बाद द मल्टीपल टारगेट के। निफ्टी, फिर निफ्टी, ये फर्स्ट आई से एग्जैक्टली रिवर्सल लेवल तक आया, सो बेसिकली ये लो कंफर्म हुआ, लो के बाद द एंट्री एग्जैक्ट पॉइंट आउट, मीन्स जब मार्केट यहाँ पे इसको टच करती है तो भी एंट्री होती है। उसके बाद स्ट्रेट वे काफ़ी लंबा बड़ा मूवमेंट आया, तो अगर एंट्री की बात करें 34 से अगर डायरेक्ट हाई 133 का, उसके बाद कोई बात नहीं, चलने दीजिए। अब स्विंग हाई जब आता है, सो स्विंग लो जब आता है, तो यहाँ से वेट कीजिए पर्टिकुलर सपोर्ट का। तो ये क्या, ये लो है? यस, ये लो हो सकता है, ये सेकेंड लो। सो यहाँ से भी एग्जैक्टली रिवर्सल देखिए, द रिवर्सल एरिया एग्जैक्ट टेकन रेजिस्टेंस, एक बार नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स, 7 नंबर ऑफ कैंडल्स टेक रेजिस्टेंस, क्लोज हर बार नीचे, जितनी बार भी आया उतनी बार नीचे। पुट कॉल में मैंने दिखा दिया। बात करते हैं निफ्टी की, तीसरा दिन था, निफ्टी में भी सिमिलर वैल्यू से अगर बात करें तो पहली बार लो, एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ। देखिए थर्ड सिंबल में इतनी बड़ी एंट्री नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें इतना बड़ा मूवमेंट ही नहीं होता। एंट्री में डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है, 73 से लेकर उस 4 का, तो वह एंट्री में बहुत काफ़ी एक लंबा डिस्टेंस है, तो ये छोटा बड़ा होता है, ठीक है। थर्ड सिंबल में यहाँ पे एंट्री नहीं होगी, थर्ड सिंबल की एंट्री दूसरी होती है। चलिए पहले वेट कीजिए इसको पर्टिकुलर लेवल पे आने का, तब जाके एंट्री उसमें करेंगे, ताकि वो प्राइस पॉइंट उतना गिर जाए। आया प्राइस पॉइंट गिरा, अब उसमें एंट्री वैलिड है, मीन्स प्राइस पॉइंट यहाँ ये हाई था, इस हाई से एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वो पहले चेंज हो गए, वो बदले, चाहे 1 लेवल 2 लेवल गिरे हो, जब उतना गिरता है तो उसमें एंट्री की वेट कीजिए, चाहे वो निफ्टी हो चाहे कुछ भी हो। तो अगर हम बात करें इतने से इतना गिरा, उसके बाद फिर लो पे आप एंट्री कीजिए। आपकी एंट्री यहाँ से स्टार्ट हुई, और उसके बाद जैसे ये ब्रेक होता है, एंट्री लेवल इस 85 60 रुपीज़ 85 पे एंट्री लेवल है, ऊपर गया काम करता है। पहले ये हाई नियर बाय है, ऑलमोस्ट नियर बाय लेवल है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से एग्जैक्टली लेवल ये हाई था, एग्जैक्ट लो मारा उसने लेवल का, और अब एंट्री को शूट आउट कीजिए, अब एंट्री को लुकआउट कीजिए कि एंट्री कहाँ पे मिल रही है। तो याद रखिए ये पॉइंट आपको आराम से याद हो जाए, 123, और मार्केट उसके बाद 123 से 170 गया, दोबारा वापस आ गया। अब यहाँ से आपको कोई एंट्री देखने को नहीं मिलेगी। सो दिन में एक ही ट्रेड, तो तीनों में ऑप्शन में प्रेडिक्टिव लेवल वर्क्स फाइन, और SLT1 SLT2 लेवल्स ऑलरेडी वर्किंग, तो आप जाके देख सकते हो, वो मैंने दिखा दिया है उधर। बात करते हैं आज के स्टॉक की। तो स्टॉक में कल जो वीडियो में मैंने बताया था, आज क्या किया है निफ्टी 50 ने, मार्केट सडनली रिवर्स हुआ दोपहर के बाद जब रिवर्स हुआ तो ही मार्केट देखने को मिला। सो ये डेली टाइम फ्रेम, आज एक बार डाउन, मैं फ्रीक्वेंटली चेक कर रहा था, आज भी डाउन। बजाज ऑटो बिल्कुल सैंडविच बार, ऑलमोस्ट इंगुल्फिंग बोथ साइड, ये भी एग्जैक्ट पॉइंट पे रेजिस्टेंस, क्लोज नीचे क्लोज ऊपर, यहाँ से आज थोड़ा सा नीचे भी आया, 100 पॉइंट के 150 पॉइंट के आसपास नीचे है। कल की क्लोजिंग से देखें तो ऊपर नीचे हुआ था, सस्टेन नहीं हो पाया, ऊपर गया, सपोर्ट ले रहा है बार बार,
भारतीय एयरटेल डाउन में था, ब्रिटानिया ये शूट आउट हो गया, ये रेजिस्टेंस लिया था, ये शॉर्ट होना चाहिए था। आज नीचे अगर ये रेजिस्टेंस वन के रिवर्स के नीचे खुलता तो नीचे ही मेंटेन करता है, आज ऊपर किया। किसी को हो तो कल की वीडियो जाके देख लीजिएगा, कल की वीडियो में क्या हुआ था और आज क्या हुआ है। एग्जैक्टली ये सिमिलर खुल के ऊपर ही ओपन है, एक बार भी नीचे नहीं आ पाया। ये शार्प मूवमेंट आ गया। सो आज सब में बड़ी बड़ी मूवमेंट आई HDFC में, उनमें हीरो मोटरकॉप एग्जैक्टली टेक सपोर्ट एंड एक डोजी बना के। इंडेल को अब टेस्ट मारेगा इसको, तो ये टेस्टिंग के लिए यहाँ पे कल नीचे आ गया था तो अब टेस्ट करेगा, उसके बाद रिवर्स करेगा। इसमें भी कुछ खास नहीं हुआ। ICICI बैंक एग्जैक्टली टेस्टेड एंड एग्जैक्ट क्लोज एट सेम पर्टिकुलर पॉइंट 9670 का है और 97 पॉइंट पे हुआ है। कल नीचे रहा, तो नीचे भी एक बार दोबारा से वापसी देखने को मिलेगी। ITC की इंडसन बैंक एग्जैक्टली सी मल्टीपल टाइम और आज उसने एक मूवमेंट ले लिया, 40-50 पॉइंट का मूवमेंट ले लिया वहाँ से। आज भी ये कल देखिए इसमें बड़ी कैंडल बनी थी इन्फोसिस में, एग्जैक्ट पॉइंट पे क्लोज हुआ था, आज रिवर्स हो रहा है, तो कल भी इसमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। JSW स्टील का भी ऊपर चला गया है, स्टॉक प्रोफिट है। सो अब और इसके लिए फिर से उसे कोई पावरफुल कैंडल बना के दोबारा से नीचे मेंटेन करना पड़ेगा। 978 के नीचे मेंटेन करे, कल करे या परसों करे, उसके बाद फिर से गिर जाएगा, नहीं तो मार्केट स्टेट वे अपसाइड जा सकती है। ये टेस्टिंग पे है, दोबारा टेस्टिंग मोड में आके फिर से ट्राई करेगा। लारेंसन टूब्रो कल सपोर्ट लिया, क्लोज ऊपर दिया, आज उसको टेस्ट ही नहीं किया, ऊपर ही क्लोज। कल की मूवमेंट डिसाइड करेगी क्या एग्जैक्टली ये करेंगे। टेस्ट हुआ आज, वहाँ से ओपन से थोड़ा सा नीचे आया, पूरा दिन नीचे रहा, फिर क्लोजिंग होते होते फिर सभी स्टॉक और सभी इंडेक्स और स्टॉक सभी ऊपर चले गए, तो 2825 तक आया। अगर कल की क्लोजिंग से बात करें तो 2884 से 25 तक आया था, फिर रिवर्स हुआ। ये डेली लेवल हैं, इंट्राडे में भी जब लेवल यूज़ करेंगे तो बेसिकली एंट्री और एग्जिट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अदरवाइज किसी भी पर्टिकुलर लेवल के ऊपर एक बफर पॉइंट है, पिछले लास्ट कैंडल के हाई लो का एक बफर पॉइंट है। एग्जैक्ट क्लोज एट 11,171 का लेवल है, 170 पे क्लोज हुआ है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको एक आइडिया दे पाएंगे कि किस टाइप से लेवल परफॉर्म करते हैं। जब मार्केट का क्लोज एग्जैक्ट लेवल्स पे हो रहा है बार बार मल्टीपल स्टॉक में, इसने आज कल ब्रेक कर दिया था तो आज भी ये नीचे की तरफ मेंटेन करेगा। SBI लाइफ रेजिस्टेंस पे सेम ऑलमोस्ट वहीं क्लोजिंग है, इसने सपोर्ट लिया, ये रॉकेट हो गया ऊपर की तरफ, रिवर्सल पे है। पॉइंट आउट वही 1803 पे क्लोज, 1806 का लेवल। ये बड़े ड्रास्टिक लेवल्स हैं और बड़े चेंजेस जो हैं आपको कल देखने को मिल जाएंगे। आज की वीडियो जब आप रिपीट करके देखेंगे कल के दिन में तो ये चेंजेस देखने को मिल जाएंगे कि क्या बड़ा चेंज आएगा। तो अभी मार्केट 2-3 दिन आपको बड़े बड़े चेंजेस दिखा सकती है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। एग्जैक्ट लेवल पे क्लोज, तो कितने स्टॉक ने एग्जैक्ट लेवल पे क्लोज दिया, सेम पर्टिकुलर लेवल पे उसके नियर बाय आज इनसाइड बार और सेम लो के साथ टेस्टिंग 540 की टेस्टिंग, 540 के नीचे ये सेल में आ जाना चाहिए था, 540 के नीचे आया ही नहीं, वहीं पे आया 543 का क्लोज, नॉट ए बिग डील। सो स्टॉक में बात करें तो मॉर्निंग में मैंने स्टॉक पोस्ट किए थे, फिर इवनिंग होते होते बहुत सारे स्टॉक आगे पीछे हो गए, तो उसमें आप देख लीजिएगा कल के मॉर्निंग में जो स्टॉक थे उनमें से क्या रहे, और फिर उसके बाद चोलामंडलम और ये बीच में दिन में आए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में और होप आपको ये कुछ नई चीज़ देखने को मिल रही होगी। और प्रेडिक्टिव लेवल एक फाइन ट्यून लेवल्स हैं उन लोगों के लिए जो बड़ी लंबी रैली देखना चाहते हैं, जो बड़े बड़े मूवमेंट देखना चाहते हैं, आप पर्टिकुलर पॉइंट पे आते हैं। सो बेसिकली ये पार्ट ऑफ मैथमेटिक कोर्स है और जो भी इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ कनेक्ट मी विद द टेलीग्राम और व्हाट्सएप। सो गुड नाइट फॉर नाउ, थैंक यू।